हाँ तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आपका चल रहा है सांख्यिकी, ठीक है, जिनमें से कि मैंने 14.1 में जो कि माध्य पढ़े वो कंप्लीट कर लिया। और जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 14.2 जो आपका कंप्लीट रूप से निर्भर है वो बहुलक पर है। बहुलक फार्मूला ऐड होगा, इसमें यूज होगा, और साथ ही साथ माध्य भी यूज होगा। तो माध्य तो हमने सिखा दिया, यहाँ पे पूर्ण रूप से फोकस करना है बहुलक पर। हालांकि बहुलक माध्य होगा तो दोनों बता देंगे। क्लियर है? तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। जैसा कि यहाँ दे दिया गया, आयु वर्षों में रोगियों की संख्या, जो रोगियों की संख्या है वही आपका बारंबारता है, ध्यान में रखना। और आपसे कहते हैं उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक भी ज्ञात कीजिए, माध्य भी ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी जगह व्याख्या कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात हमें फोकस रखना है कि माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना। पहले बहुलक उसके बाद माध्य ज्ञात करना। तो हमने ये जो ढांचा बनाया है, ठीक है, माध्य ज्ञात करते थे तो ढांचा बढ़ जाता था, वर्ग चिन्ह और सिग्मा सॉरी एफ एक्स, है ना। और जब बहुलक की पर्याय तो बस दो ही डायग्राम जो कि बुक में दिया गया, एक वर्ग अंतराल कर लेना, एक बारंबारता कर लेना। तो इसका पहले थोड़ा सा बेसिक पर फोकस कीजिएगा। तो हमने हालांकि यहाँ पे लिख लिया, आप देख सकते हैं बेसिक, कि बेसिक में आता है एल, हालांकि वहां पे लिखे पे समझिए एल। एल का मतलब क्या था? क्योंकि फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो F1 कहाँ पे होगा, F0 कहाँ पे होगा, F2 कहाँ पे होगा, H कहाँ पे होगा, L कहाँ पे होगा, ये सारी चीजें जो कि आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे समझिएगा एल कहाँ पे होगा सबसे पहली बात, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा सवाल पे। पहले बेसिक सीख लीजिए। एल जो होगा आपका, एल एल होता है निम्न सीमा, जैसा कि बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, निम्न का मतलब होता है छोटा वाला। अब बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, क्लियर है? तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा यानी बहुलक वर्ग पहले समझना है F1, तब जो कि एल को समझ में, एल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। पहले F1 किसको कहते हैं? बारंबारता में जो सबसे बड़ा हो वही F1 कहलाता है। बारंबारता में जो वैल्यू सबसे बड़ा हो वही क्या बोला, F1 कहलाता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू 6, 11, 21, 23, 14, 5। तो बोले सबसे बड़ा क्या है? बोले सर जी 23 है। तो ये आपका F1 हुआ। F1 पहले समझिए अच्छी प्रकार से, एक प्रश्न अच्छी प्रकार से समझिए। तो F1 में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कैसे F1 खोजना? बारंबारता में सबसे बड़ा वैल्यू F1 हो गया। तब F0 की बात, एल पहले छोड़ देता हूँ, एल बाद में चेक करेंगे, है ना। F1 ऐसे लिखते हैं, F0 F2 ऐसे लिखेंगे ना, F0 F1 F2 0 1 2, इस प्रकार से सीरीज चलेगा। तब समझिएगा बारंबारता में जो F1 है उसके जस्ट ऊपर F0 है। अब आप खोज के बताइए। और F1 के जस्ट नीचे F2 है। तो आप बता सकते हैं कि F1 F0 क्या होगा, यहां से बता सकते हैं। तो F1 आपका 23 हुआ, तो जस्ट इसका ऊपर क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, है ना। तो F1 आपका 23 है, जस्ट इसका नीचे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि F1 बारंबारता में सबसे बड़ा वाला, F0 F1 के जस्ट ऊपर, F2 F1 के जस्ट नीचे। क्लियर है इतना सा? अब L की बात किया जाए, एल क्या करना है, जो आपका F1 है, जब F1 है उसमें उसी के सीधा में देख वर्ग अंतराल में आ जाना है। अब वर्ग अंतराल में आने के बाद सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 35 है या 45 है? बोलेगा 35 है सबसे छोटा, तो एल आपका हो जाएगा 35। समझिए, पहले समझ लीजिए सब प्रकार से बेसिक। तो एल बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, यानी जो आपका वर्ग ये बारंबारता F1 है उसी के ये साइड में, लेफ्ट साइड में देखिएगा सबसे छोटका वैल्यू वर्ग अंतराल में क्या है, 35 या 45? बोलेगा 35, तो वही होगा एल। क्लियर? अब एच देख लेते, क्योंकि फॉर्मूला में सारा चीज आएगा, ऐड होगा। तो एच क्या होगा, वर्ग अंतराल, जितना का वर्ग अंतराल है वही एच। तो कहीं से चेक कर सकते, 5 15 के बीच का अंतर 10, हालांकि सब में 10 होगा, 35 और 45 के बीच का अंतर 10,
तो ये एच होगा। एच होता है वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जितना का अंतर है वही आपका एच कहलाता है। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ कि F1 होगा 12 में सबसे बड़ा वैल्यू, F0 होगा 1 F1 के जस्ट ऊपर अप 0, F2 की बात करेंगे F1 का जस्ट नीचे नीचे F2, L की बात किया जाए तो F1 जिस साइड में है उसका लेफ्ट साइड में सबसे छोटका वैल्यू L हो जाएगा। और H की बात किया जाए तो वर्ग अंतराल में क्या करना है, अंतर को देखना है। हालांकि यहाँ पे लिख दिया है टोटल चीज। बहुलक L कैसे होगा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा यानी जो होगा उसका छोटका वाला। F1 12 में जो सबसे बड़ा हो वही F1, F0 F1 के ऊपर, F2 F1 के नीचे नीचे और H वर्ग अंतराल। टोटल ये आपका बेसिक। अगर ये समझ में आ गया अब आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मिटा लेता हूँ। अब आते हैं प्रश्न पे। ये थोड़ा सा बेसिक था, पहला प्रश्न बेसिक था इसलिए मैंने ये समझा दिया ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। अब मैं फटाफट इसको बना लेता हूँ, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। चलिए तो बताइए फटाफट F1 क्या होगा। तो सवाल यहाँ पे लिख लिए, 1 नंबर सवाल है, सॉल्यूशन दे देना आपको इस प्रकार से आना है। और F1 की बात किया जाए साथियों तो F1 आपका सबसे बड़ा वाला खोजना है 23 है, तो यहाँ पे F1 23 लिख लेना है। F1 आपको 23 लिख लेना है। अब 0 की बात किया जाए तो जस्ट इसके जस्ट अब 0 के 1 के ऊपर में नहीं 0 है तो 0 इसके 23 के ऊपर में, यानी कि यहीं पे नहीं तो लिख लीजिएगा ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो F1 होगा। इसी को चब्बे को डिब्बों में पैक कर लेना है, अगर लगे कि हम भूल जाएंगे तो इस प्रकार से पैक कर लेना है। F1 हो गया 23, F0 हो जाएगा 21, F0 हो गया 21, F2 की बात किया जाए आपका हो जाएगा 14। यहाँ पे हमने दिखा दिया, हालांकि यहाँ पे मिटा भी सकते हैं, हाँ यार दिख रहा है जैसे भी करें। L की बात किया जाए L हो जाए इसका जस्ट छोटका वाला वैल्यू 35 हो जाएगा। H की बात किया जाए इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का 10 का, ये टोटल लिख ले। अब बहुलक बराबर फॉर्मूला बिंदास होकर के दाग दीजिए, बहुलक है ना। अब देखिए साथियों अभी अगर ये आपको फॉर्मूला पता ही नहीं रहेगा तो अगर सवाल एग्जाम में आ भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूला जो है माइंड में सेट होना चाहिए, है ना। तो एफ बहुलक बराबर फॉर्मूला लिख लेता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इतना सा तो है, बार बार बनाइएगा, बार बार सवाल बनाइएगा, ऑटोमेटिक ये लर्न हो जाएगा। लर्न करना नहीं, बस बनाते रहिएगा, सूत्र ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए। L की बात किया जाए L 35 है, यहाँ पे लिख लिया 35 प्लस F1 की बात किया जाए तो F1 यहाँ से देख देख करके लिखे ना 23 है 23 लिख लिया। F0 की बात किया जाए तो 21 है तो 21 लिख लिया। 2 तो 2 यहाँ से F1 की बात किया जाए तो F1 यहाँ आपका 23 था तो 23 हो जाएगा। माइनस F0 की बात किया जाए तो F0 अभी तो हमने 21 यूज किया 21 हो जाएगा। माइनस F2 की बात किया जाए 14 है, देख लीजिए यहाँ पे F2 आपका 14 है इंटू H की बात किया जाए तो हाइट आपका 10 का अंतर है, देख सकते हैं यहाँ पे H 10 लिखे, बाकी सब बैठा दें। अब इसको हल करना है। अब बच्चा वाला प्रश्न बन गया, जैसे हल करते हैं वैसे हल करते हुए आना है। तो देखिए हल कर रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि ढुक करते हैं, क्यों हल नहीं कर पाते हैं, मिस्टेक कर जाता है। तो मैं बताता हूँ कहाँ पे मिस्टेक करता दिखता है। तो देखिए यहाँ पे 35, सबसे पहला तो एक गांठ बांध लीजिए, एक गांठ बांध लीजिए, जैसे कर्मा धर्मा में गांठ बांधता है ना रस्सी में, गांठ बांधे 7 गिट्ठो, उसमें एक गिट्ठा बांध लीजिए। 35 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, यही गांठ बांध लीजिए। 35 जो L है ना, L का वैल्यू जो भी है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इसको ज्यों का त्यों रहने देना है। बोलेगा सर जगह छेड़छाड़ कर लिए तब तो कर लीजिएगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैलकुलेशन हार्ड करना है या इजी करना है। चलिए तो इसके साथ मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जितना प्रश्न बनाऊंगा इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा मैं। 35 तो 35 लिख लिया। अब 23 में से 21 घटा दीजिए, बिंदास होकर के, घटा का चिन्ह है 21। अब एक बात और मैं बताता हूँ, ये गुना है, पहले गुना का काम कीजिएगा। बहुत सारा स्टूडेंट गुना ना करके यहाँ पे 23 में से 21 वाला प्रोसेस करने लगता है, जो कि गलत हो जाता है। तो ये गुना है तो पहले गुना का काम, अगर गलती से भाग रहता फिर गुना, तब पहले भाग का काम करते फिर गुना, लेकिन वैसा तो सिस्टम है नहीं यहाँ पे,
गुना है तो पहले गुना, उसके बाद ही कोई काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आगे नहीं बढ़ना है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे एक हो गया, ये 23 में से 21 घटेगा, दोनों बचेगा 17। तो अब देखिए 2 गुना 23 कीजिएगा तो हो जाएगा 46 माइनस, अब एक बात और, एक पॉइंट, 2 को माइनस आपको हमेशा दिखेगा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब है 2 बार कर्जा ले लिया है, तो दोनों कर्जा ऐड करके बता दीजिए। पहला तो 23 गुना 2 46 कर लिए, अब इसको हल करना, 2 को माइनस में 2 बार कर्जा ले लिया, तो कर्जा लिया तो दोनों पैसा ज्वाइंट होकर के बताएगा भाई क्या रुपया कर्जा है, तो जोड़ लीजिए, 1 और 4 5, 2 1 3 35 और इंटू इस अब ब्रैकेट के बाहर में 10, पहले ब्रैकेट के अंदर हल करना, उसके बाद बाहर में छेड़छाड़ करना है। क्लियर? फिर से एक बार यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जब भी बहुलक बराबर फॉर्मूला है, पहले ऊपर में जो भी रहेगा उसको घटा लेना है, उसके बाद मल्टीपल जो भी रहेगा गुना उसको कर लेना है, फिर यहाँ पे जो 2 को माइनस दिखवे करेगा पक्का फॉर्मूला में, इन दोनों को जोड़ देना, हमेशा पीछे वाला 2 को जोड़ लेना है, आगे वाला 2 को गुना कर लेना है, बीच में माइनस दे देना है, हमेशा ये करना। अब हमने आपको पहले बताया कि 35 के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, प्लस अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 तो 2, 46 में से 35 घटा है, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1 इंटू 10। देखिए 35 के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ज्यों का त्यों इसको देख देख करके लिख रहा हूँ। 2 गुना 10 कर लीजिए, गुना में है, अगर गलती से यहाँ पे 10 रहता तो कटा देते, 5 भी रहता तो कोना कोनी हम कटा देते हैं, लेकिन ये कटने वाला कोई चांस नहीं है, तो ऊपर ऊपर गुना कीजिए। 2 गुना 10 आपको भी करना है, हमेशा यहाँ पे यहाँ तक आकर के गुना कर लेना है, तो हो जाएगा 20/11। ये अभी ब्रैकेटे में रख दीजिए, मैंने क्या बोला, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, बाद में 35 प्लस 11 से 20 में डिवाइड कीजिए, तो 11 एका 11 बचेगा 9, तो यहाँ पे दशमलव दीजिएगा तो हो जाएगा 90। इस प्रकार से भाग देना है, 11 को 20 से भाग दे देना, अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो 11 से 20 में भाग दे दीजिएगा, 11 एक 11 कहेगा, फिर 9 बचेगा, यहाँ 0 दीजिएगा तो यहाँ पे दशमलव होगा, तो 11 8 88 कीजिएगा, इस प्रकार से 20 में डिवाइड दिए, तो यहाँ पे आ गया 1.818 और जाते रहेगा 1.8। अब जोड़िए 35 एक लास्ट में कम करना है इसका, ठीक है, 36.8, ये आपका बहुलक आ गया, इसको लिखिए, उसके बाद मैं माध्य बताता हूँ। चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 ये आपको बार बार लिखना नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक में मैंने बताया है ना। और यहाँ पे हमने इसी घर में 2 चिन्ह बढ़ा दिया, वर्ग चिन्ह और आपका fx, तो यहाँ पे हमें क्या कहना, 14.1 में तो सिर्फ इसी टोटल प्रश्न जो भी था टोटल हमने बतलाया, यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा हमने पूरा आंसर लिख दिया, कैसे कैसे आया, तो 15 20 5 को जोड़िएगा 20, 20 का आधा 10, 10 10 का अंतर है तो 10 10 जोड़िए 20 30 40 50 60 कर रहा, फिर आपस में इतना गुण 6 गुना 10 11 गुना 20 फिर 21 गुना 30 इतना गुना इतना इतना गुना इतना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, सभी को जोड़ लीजिएगा तो सिग्मा एफएक्स आ जाएगा, तो जैसा कहा 2830, और यहाँ पे बारंबारता मतलब कि सब टोटल को जोड़िएगा तो होता है एफ, ठीक है, सिग्मा एफ, तो टोटल जोड़ने के बाद 80 आया। अब माध्य बराबर फॉर्मूला लगाया सिग्मा एफएक्स बटे सिग्मा एफ, तो फॉर्मूला ये लिख लिया, सिग्मा एफएक्स अब 2830/80, 0 0 कटा दिया, फिर 8 से भाग दिया 35.37, तो हमने यहाँ पे लिख लिया था बहुलक आपका आया था 36.8, माध्य आ गया 35.37, आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए लिखिए, देखिए यहाँ पे दूसरा का नंबर कहता निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूची देते हैं, तो ये दिया गया जीवन काल घंटों में और बारंबारता दिया गया है टोटल है, और आपसे पूछ देगा बहुलक ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुलक ज्ञात करना बस, सारा चीज वही है जैसे अभी हमने जस्ट बताया वैसे सब चीज करना है। तब मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आप बोलने का प्रयास कीजिएगा कि हमें अगर F1 की आवश्यकता है, F1, तो F1 की बात किया जाए तो F1 कितना होगा, यहाँ पे हमने आपको सारा चीज सिखा दिया, तो F1 कितना होगा, तो बोलेगा कि सर जी बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसी को तो F1 कहते हैं, तो हाँ ठीक है, तो बड़ा ढूंढना है, तो क्या है बड़ा आपका 61, तो यही आपका F1 है 61, और इसी के सामने वाला भी जो भी है उसको भी आपको ब्रैकेट के अंदर रख लेना ताकि भूले नहीं, F1 हो गया 61,
एक बात और बता देता हूँ क्योंकि आगे चल के काम आएगा। बारंबारता जब भी रहता है वो जो है कि मिला हुआ रहता है, मिक्सचर में रहता है। जैसा कि पे 10, 35, 52 बाहर रहा, 61 फिर घट गया। मिक्सचर मतलब कभी बढ़ा कभी घटा, वो उसे मिक्सचर कहते हैं, है ना। और संचयी बारंबारता वाला प्रश्न जब आएंगे ना तो वो हमेशा जो है ना क्या रहेगा, बढ़ रहा है, ध्यान में रखना। कभी बारंबारता संचयी बारंबारता में कभी दे देगा संचयी बारंबारता, अगर यहाँ पे बढ़ते क्रम में सब दे देता तो हमें एगो बारंबारता निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो पढ़ेंगे आगे। तो F1 की बात क्या साथियों, तो F1 यहाँ पे फिलहाल ये 61 है। तो F0 की बात कीजिएगा तो F1 के जस्ट ऊपर, तो F0 आपका 52 हो जाएगा। F2 की बात किया जाए तो F1 के जस्ट नीचे 38 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से L की बात किया जाए तो F1 के इधर आ जाना है और सबसे छोटका वाला देखना 60 है। H की बात किया जाए वर्ग अंतराल तो 60 और 80 के बीच का अंतराल 20। बस कहानी खत्म। बहुलक का फॉर्मूला यही होता है, हमने लिख दिया। और L की बात किया जाए, अब बैठा देता। L की बात किया जाए, L आपका आया है 60, यहाँ पे लिख दिया 60 प्लस, तो प्लस यहाँ पे एरो, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर घुसा ऐड करेंगे। अब F1 की बात किया जाए तो F1 चेक कीजिए कितना आया है 61, तो यहाँ पे 61 लिख लिया। माइनस F0 की बात किया जाए तो F0 आपका 52, तो 52 हो गया। 2 तो 2 F1 आपका 61 होगा, माइनस F0 आपका 50 से 52, F0 52 लिख लिया। F0 आपका 52, यहाँ पे होगा 52 माइनस F2, ये वाला देखिए F2 देख लीजिए कितना 38, तो 38 जैसे है ना, इंटू H देख लीजिए 20, ये होगा। अब यहाँ से हमने जैसे बोले थे पहले बनाना, वैसे 60 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इसको ज्यों का त्यों लिख लेना, प्लस उसके बाद ऊपर वाला घटा देना। ये बोले थे 11 में से 2 गया तो बचा 9, 6 में से कहाँ से भाई, इससे 50 खत्म 9 बटा। अब हमने बोला इन दोनों को गुना कर लेना, इन दोनों को जोड़ लेना, क्योंकि 2 को माइनस बच्चे का जोड़ना। तो 61 दूना 2 1 2 14 12, 61 दूना 122, माइनस इन दोनों को जोड़ लेना, 8 2 10 करी 0, 5 3 8 1 9 इंटू 20। इस प्रकार से मैंने बोला 60 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसको बाद में देख लेंगे, इससे भी निपटारा करेंगे। आप घटाइएगा तो बचेगा 32 इंटू 20, ये 20 गुना में। अब मैंने क्या बोला था 60, तो 60 प्लस तो प्लस, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना, इसको गुना कर लीजिए, है ना। तो 20 गुना 9 दूना 18, 180 होगा, 180 बटा 32। अब भी ब्रैकेट के अंदर है। अब लग रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हीट हो रहा है, कटाने में थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो क्या कीजिए ना इसको 60, तो 60 इसको और कटा लीजिए 4 से, 4 8 32, और ये 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, देखिए 4 चौके 16, या डायरेक्ट यहीं पे कटा लेते हैं, क्लियर है, ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ से भी उलझन खत्म हो जाए। ये कोना कोनी कटता है, 4 से कटा लिया 4 5 20, 4 8 32, अब नहीं कटा है। अब गुना कीजिएगा 60 प्लस 9 5 ऊपर ऊपर गुना होता है, 9 5 45 बटे 8। मैंने पहले भी बताया था कि कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, कटता है, कटेगा तो कटाना, नहीं कटेगा तो गुना करना। तो कट है तो हमने कटा दी, अब नहीं कटा है तो गुना के 9 गुना 5 45 बटे 8। अभी भी हमने बोले थे कि 60 के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। 60 प्लस 8 से अब भाग दे दीजिएगा, 8 से मैं भाग दे रहा हूँ, तो 8 पंचे 40, 5 बार में बचा 5, तो खाएगा नहीं है, 50 हो गया। 8 6 48 बचा 2, 8 दूना 16, फिर बचा 4, 8 पंचे 40। आप भाग दे दीजिएगा इस प्रकार से, अगर थोड़ा बहुत संकोच है तो दशमलव के बाद दशमलव दीजिएगा 0, बाकी बात जाते रहेगा, ये सब पता नहीं। अब ये इसको कटाएं तो 5.625, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5.625। अब ये कीजिए 60 और 5 जोड़िए 65 पॉइंट लिख दीजिए 625। देखिए कितना इजी वे में आंसर आ गया, देखिए। तो आइए अब 3 नंबर देखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर लिख लेता हूँ, क्लियर है। चलिए 3 नंबर देखिए, प्रश्न क्या है समझने का प्रयास कीजिए। कहता निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। बहुलक और माध्य ज्ञात करना, जैसा कि आपको हमेशा ये चीज ज्ञात करना है, हमेशा लिखना वर्ग अंतराल और बारंबारता। और जो 200 जो दिया है आपका यही है, जोड़िएगा तो 200 हो जाएगा, जोड़िए 4 3 7 8 7 15 15 2 17 17 और 17 और जोड़िएगा 7, ये 17 6 जोड़िएगा 23 23 7 30 करिए 0, देख लीजिएगा जो हाथ में 3 2 4 6 6 3 9 9 2 11 11 3 14 14 2 16 16 1 17 और 3 20, 200 हो गया ना, तो वही 200 दिया गया। हालांकि अभी इसको पहले बहुलक ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद।
तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अब आपको पता होना चाहिए F1 कितना होगा। हमने क्या बोला, बारंबारता में सबसे बड़ा जो होता है वो F1 होता है। तो सबसे बड़ा देखिए 40 है, तो 40 को टारगेट बना करके रखना है और इसके जो लेफ्ट साइड है इसको भी घेर लेना है थोड़ी देर के लिए। तो F1 हो गया 40, इसके जस्ट ऊपर F0 होता है तो F0 हो जाएगा 24, इसके जस्ट नीचे F2 होता है क्योंकि 1 के बाद 2, तो 1 के नीचे 2 तो हो जाएगा 33। L की बात किया जाए, L होता है यहाँ पे सबसे छोटका तो 1500 हो जाएगा। और H की बात किया जाए, H तो H होता है इन दोनों के बीच का अंतर तो हो जाएगा 500। किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूलाज आपका रेडी है, पहले से लिख दिए हैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। चलिए इस पर अब बैठा दीजिए, ठीक है, बिंदास होकर। तो L का वैल्यू 1500 प्लस F1 की बात किया जाए तो F1 यहाँ पे देख लीजिए कितना है 40, तो 40 माइनस F0 की बात किया जाए तो F0 आपका है 24, तो हो गया यहाँ पे 24/2 गुना F1 आपका 40 माइनस F0 आपका 24 माइनस F2 की बात किया जाए तो F2 चेक कर लीजिए थोड़ा सा, आपका 33, तो 33 हो जाएगा गुना, ये चलिए ब्रैकेट अंदर, ये हो जाएगा 500। अब हल कीजिए, तो 1500 प्लस 40 में 24 गया तो बचा 16/40 दोनों 80, मैं ये दोनों गुना के ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7 3 2 5 57 गुना 500। फिर से हल करता 1500 प्लस चलिए इसको कटेगा नहीं, 16 गुना 5 कीजिए, 16 5 80 पर 2 0 और ये 57 घटा 10 में से 7 गया तो बचा 3 और 7 में से 5 गया तो बचा 2। अभी भी इसको साथ छेड़छाड़ नहीं करना। 1500 प्लस 23 से भाग दे दीजिए, इस प्रकार से 23 से भागा दे दीजिएगा आप 8000 में। देख लेते हैं 23 20 60 20 चौक 80, 23 3 बार में खेलेंगे, 3 3 9 3 2 6, 10 में से 9 गया 1 है ना, 7 में से हो गया 1, फिर ये वाला 0 उतारे ये वाला है ना, 20 5 100 3 5 15, क्लियर है, यानी कि 4 बार में खाएगा। 4 3 12 करीब 2 4 8 1 9, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, अब ये वाला 0 उतर गया, अब हो जाए 80, तो 2 8 16 2 9 18, 2 8 16, 8 बार में खिलाइए, तो 8 3 24 करीब 4, 8 2 16 16 2 18, यानी बेसी हो गया, 7 बार में खाएगा, 7 बार में खाएगा, क्लियर है। तो 7 3 21 2 14 14 2 16, तो हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, फिर बस 7 में से 1, फिर यहाँ पे अगर दशमलव देना चाहते हैं तो हो जाएगा इतना और फिर 7 बार में खा जाएगा, क्लियर है। तो और जाते रहेगा, क्या कीजिएगा, अब छोड़ दीजिए। इसको कटाने के बाद आया 3a, चलिए इसको कटाने के बाद इधर आया, देखिए नहीं तो लगेगा पावर नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो कटाने के बाद आया 347.7, यहाँ पे लिख लेता 347.7। अब जोड़िए 7 7 हो जाएगा, 4 तो 4 ही हो जाएगा, 15 में 3 जोड़ेगा 18 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ये आपका बहुलक आ गया, लिखे इसके बाद माध्य बताओ। चले आइए, जैसा कि यहाँ पे माध्य वाला था, हमने यहाँ पे पहले डायग्राम भर दिया क्योंकि माध्य हमने आपको सिखा दिया। तो माध्य कैसे बताए थे हमने कि दोनों को जोड़ लेना है और 2 से भाग देना है, जो भी आएगा वर्ग चिन्ह 500 बढ़ रहा है तो इसमें 500 बढ़ा करके लिख दे, ये वर्ग चिन्ह खत्म हो गया। एपेक्स निकालना है तो ये बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह करते हैं, ये टोटल चीज मैंने कर लिया और इसको जोड़ देते हैं तो सिग्मा एपेक्स निकलता है, तो हमने इसको जोड़ करके भी ये लिख लिया और मैंने पहले ही बताया सभी को जोड़िएगा तो 200 होगा, तो 200 होगा। तब फार्मूला लगा माध्य बराबर सिग्मा एपेक्स बटे सिग्मा एफ। अब क्या करना है, ये 2 0 से 2 0 कटा देना है और 2 से इसको डिवाइड कर देना है। कर देता हूँ 2 2 दूना 4 बचा 1, 2 6 12 बचा 1, 2 6 12, 2 दूना 4 पॉइंट है ना, और 2 दूना 4 ठीक से कटा है ना, फिर से देख लेता हूँ 2 दूना 4 2 6 12 2 6 12 2 दूना 4 दशमलव 2 पंच 10, यानी हो गया 2662.5। ये माध्य निकल गया आंसर। तो साथियों हमने माध्य भी निकाला, बहुलक भी निकाला। टोटल आज के क्लास में क्या क्या 3 प्रश्न को हमने कवर किया। अब जो भी बच गया नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें। मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।